नमस्ते। स्वागत है आपका इस चैनल ज्ञान गंगा पर, जहां हम एसएससी या रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं। यहां हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और हर चैप्टर को उसकी बेसिक्स के साथ एडवांस लेवल तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे और हर एक सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर जो आने के चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया है वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 7 है, जहाँ पे हम सेवेंथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यानी पार्ट 6 में हमने मेन एंड वुमेन एंड चाइल्ड वाले क्वेश्चंस देखे। इस वाले पार्ट में हम मेन और वुमेन और चाइल्ड वाले क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब यहाँ पे और वाला कॉन्सेप्ट है और पिछले वाले वीडियो में एंड वाला कॉन्सेप्ट था। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने जैसे एंड वाला क्वेश्चंस किया ना वैसे ही उसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिक में। तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा कि बेसिक से कैसे सॉल्व करें। साथ ही साथ इसका एक शॉर्टकट अप्रोच है जिससे हम कहते हैं एंड बाय और फॉर्मूला। एंड बाय और फॉर्मूला का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इस फॉर्मूले से सिर्फ इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला जो है इसी के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। तो हम दोनों मेथड देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 यहाँ करते हैं हम कि दो आदमी किसी काम को जब करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। 2 men और 4 women कैन बिल्ड अ वॉल इन 34 days. In how many days 6 men और 5 women build the same wall? कह रहे हैं कि दो मेन मतलब दो आदमी किसी काम को 34 दिन में कर लेते हैं, वहीं पर 4 औरत उसी काम को 34 दिन में करती है। ये बराबर हुआ तो हम सिंपली कह सकते हैं ये 34 और 34 कैंसिल हो जाएगा। तो और का क्या मतलब हुआ ना, ये जो और बोल रहा है कि 2 men और 4 women, इसका मतलब ये हुआ कि दो आदमी जो है वो 4 वुमेन के बराबर है न्यूमेरिकली। कि जितना काम एक दिए हुए समय में दो आदमी करेंगे उतना ही काम उसी दिए हुए समय में करने में 4 औरत की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हमें मेन और वुमेन की इफिशियंसी मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे हम लोग, जो इसका मल्टीपल है 1/2 रेसिप्रोकल ले लेंगे और 1/4। एलसीएम 4 आया, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2:1 जो है वो मेन और वुमेन की इफिशियंसी आ गई। अब क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क के लिए किसी भी तरफ जैसे कि दो आदमी को उस काम को करने में 34 दिन लग रहे हैं या फिर 4 वुमेन को उस काम को 34 दिन लग रहे हैं पूरा करने में, तो हम कहीं पर भी मेन या वुमेन की एफिशिएंसी रखेंगे, हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो अगर मेन की जगह 2 रखा और यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 1 रखेंगे, तो दोनों जगह जो वर्क मिलेगा हमें वो सेम ही मिलेगा। 2 दूना 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 136। तो टोटल वर्क तो हमें 136 यूनिट मिल गया। मैंने बस इतना दिखा दिया कि भाई आदमी को लेकर चले या फिर औरत को लेकर चले, टोटल वर्क हम किसी एक से भी निकाल सकते हैं, वो सेम ही आएगा। अब हमें टोटल वर्क मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि 6 मेन एंड 5 वुमेन, ये लोग मिलकर जब काम करेंगे ना तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। 6 मेन प्लस 5 वुमेन ये लोग मिलकर काम करेंगे, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक आदमी की एफिशिएंसी है 2, तो 6 आदमी की हो गई 12। एक औरत की एफिशिएंसी है 1, तो 5 औरत का हो गया 5, तो टोटल एफिशिएंसी 17 आ गई। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल वर्क यानी कि 136 इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी यानी 17 से, तो ये आ गया 8, यानी 8 दिनों में वो काम खत्म होगा। ये तो हुआ टाइप 1 यानी मेथड 1 से किस तरीके से हम करेंगे उस सवाल को। यहां पे हम देखते हैं अब टाइप 2 यानी मेथड 2 से। ये मेथड क्या है, ये है एंड बाय और। क्वेश्चन में एंड वाला कौन सा है, 6 मेन एंड 5 वुमेन, तो मैं यहां पे एक बार लिख लेता हूं 6 मेन एंड 5 वुमेन। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये कितने दिनों में करेंगे, और में क्या दिया हुआ है 2 मेन बराबर और 4 वुमेन,
2 men और 4 वुमेन। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे 6/2 प्लस वुमेन के लिए 5/4। एंड वाला को और से डिवाइड कर दिया। हमसे पूछ रहा है कितने दिन में, तो हमने डी लिख लिया। ये बराबर होगा, ये जो 34 दिन है, ये जितने दिनों में अकेले काम कर रहे थे ना, ये लोग 34 दिनों में कर रहे थे दोनों, तो ये 34 के बराबर होगा ये वाला। ठीक है, तो ये हिस्सा इक्वल हो जाएगा 34 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बार में चला गया, एलसीएम आ गया 4, 4 3 12 प्लस 5, यहाँ पे डी है 34। फिर ये हो गया 12 5 17/4, डी इज इक्वल टू 34। 17 से कट गया ये 2 बार में, तो डी का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 8, यानी 8 दिनों में ये काम पूरा होगा। ठीक है, किसी भी मेथड से करिए, ये एक शॉर्ट अप्रोच है, इजी तरीका है, पर ये इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए सिर्फ बेस्ड है, तो ये एंड बाय और फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या बोल रहा है, 4 men और 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। यानी कि 4 men ये बराबर हो गए 6 बॉयज के, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में काम को ख़त्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें मेन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा 1/4 1/6। हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 से कट कर दिया 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो हमें जो मिलेगा वो 1/2 और 1/3। 2 और 3 कैल्शियम हो गया 6, तो दोनों को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। मेन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। अब निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं किसी भी एक कंडीशन को लेके, कि 4 आदमी जब काम कर रहे हैं तो 20 दिनों में वो काम पूरा हो रहा है, यानी 4 men × 20, और आदमी की इफिशियंसी है 3, तो ये हो गया 4 × 3 × 20। इसका मतलब 4 3 12, 12 × 20 हो गया 240 यूनिट का काम। अब करना किसको है ये काम? ये काम करना है 6 men and 11 boys। 6 men प्लस एंड का मतलब प्लस 11 बॉयज। अब एक आदमी की इफिशियंसी है 3, तो 6 आदमी की हो गई 18, और एक बॉय की इफिशियंसी है 2, तो 11 बॉय की इफिशियंसी हो गई 22। इसको ऐड किया तो ये आ गया 40। तो हमें जो डेज चाहिए, नंबर ऑफ डेज, वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है हमारा 240 और इफिशियंसी आया है 40, तो आ गया ये 6 दिनों में। इसका मतलब जो हमारा 6 आदमी और 11 बॉय जब मिलकर काम करेंगे तो वो काम 6 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब इसको हम दूसरा जो मेथड है एंड बाय और, इससे देखते हैं। तो क्या करेंगे, आदमी वाला पहले लिख लेते हैं। 6 men, तो लिख लिया मैंने 6, और यहाँ पे और में क्या बोला है 4 आदमी, तो डिवाइडेड बाय 4, प्लस बॉयज का लिखेंगे, तो यहाँ 11 बॉय है और यहाँ पे 6 बॉय है, तो 11/6। डी से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना, कितने दिनों में कर रहे थे? 20 दिनों में, तो ये 20 के इक्वल होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कट किया 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में, यहाँ 6 और 2 का एलसीएम हो गया 12, सॉरी 6 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 9 + 11, डी इज इक्वल टू 20। ये 11 और 9 20 हो गया, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, और डी इज इक्वल टू आ गया 6। तो 6 दिनों में वो काम खत्म होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 men और 16 वुमेन और 32 बॉयज। ठीक है, तो इसका मतलब है सिंपली हम लिख लेंगे कि 8 आदमी ये बराबर है 16 वुमेन के और 32 बॉयज के, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे, इसको सबसे पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 चौके 32। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा मेन, वुमेन और बॉय की इफिशियंसी का रेशियो, इनके मल्टीपल्स का रेसिप्रोकल।
1, 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो सबको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4:2:1। 4:2:1 आ गया मैन, वुमन और बॉय के इफिशियंसी का रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। 8 मैन है, कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं, 8 महीनों में, तो मल्टीप्लाइड बाई 8। आदमी की इफिशियंसी हो गई 4 × 8, तो ये हो गया 8 चौके 32, 32 अट्ठे 8 दूना 16, 8 3 24 1 25, 256 यूनिट टोटल काम हो गया। अब ये काम करना किसको है, ये काम करना है 4 मैन, 4 वुमन और 4 बॉयज टुगेदर। इसका मतलब है हम लिखेंगे 4 मैन प्लस 4 बॉयज प्लस 4 वुमन, इन सबकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। एक मैन की इफिशियंसी है 4, तो 4 की हो गई 16, एक बॉय की है 1, तो 4 बॉय की हो गई 4, और एक वुमन की इफिशियंसी है 2, तो 4 वुमन की इफिशियंसी हो गई 8, तो ये आ गया हमारा 28। तो नंबर ऑफ डेज के लिए सिंपली क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी 256 को डिवाइड कर देंगे टोटल इफिशियंसी यानी 28 से। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 से कट कर देते हैं 7 टाइम्स में। 4 से इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 64, तो ये आ गया 64/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 63, एक रिमाइंडर बचा, तो 9 सही 1/7 दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस गलत टाइप हो गए, आंसर होगा हमारा 9 सही 1/7 दिन। उसी तरीके से जब हम एंड अपॉन और का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो क्या एंड में क्या क्या बोला है उसको लिख लेते हैं। 4 मैन 4 वुमेन और 4 बॉयज, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 4 मैन 4 वुमेन और 4 बॉयज, ये एंड में था। डिवाइडेड बाई कितना है, 8 मैन 16 वुमेन और 32 बॉयज, तो ये लिख लिया मैंने 8 मैन और 16 वुमेन और 32 बॉयज। ये कितने दिनों में काम कर रहे थे, जब अकेले अकेले मतलब और वाला जो दिया हुआ है तो वो 8 महीने दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि एंड वाला में कितना दिन लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई डी कर दिया और ये 8 के बराबर हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये हो गया 4/8 प्लस 4/16 प्लस 4/32, डी इज इक्वल टू 8। कैंसिल आउट करते हैं, 1 2 टाइम्स में, 4 एकम 4 4 चौका 16, 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, एलसीएम लिया तो 8 आ गया, ये 4 2 प्लस 1 डी बराबर 8, तो ये कितना हो गया 4 2 6 1 7, 7/8 डी इज इक्वल टू 8। और जब ये उधर जाएगा RHS में तो उल्टा हो गया 8/7 यानी 64/7 हो गया, तो ये हो गया 9 सही 1/7, तो सेम आंसर आया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है 10 मैन और 20 वुमेन और 40 चिल्ड्रन, यानी 10 मैन ये बराबर हो गए 20 वुमेन के और ये बराबर हो गया 40 चिल्ड्रन के। यहाँ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं 2 बार में 4 बार में, तो हमें मैन वुमेन और चाइल्ड की इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा 1/1 1/2 1/4। 1 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4, जब तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4:2:1, ठीक है। सेम मेथड है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और एग्जाम में भी हम इसी अप्रोच के साथ कर सकें। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, किसी भी एक को ले लेते हैं। 10 मैन कितने दिनों में करते हैं, 7 महीने में, तो 10 मैन इंटू 7। अब मैन की इफिशियंसी हो गई 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो ये आ गया 280 टोटल वर्क हो गया। अब करना किसे है, ये करना है 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन को, तो हम लिख लेंगे 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन और सबकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। एक मैन की है 4, एक वुमेन की है 2 और एक चिल्ड्रन की है 1, तो ये हो गया 5 चौके 20, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, तो ये टोटल आ गया 35। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क यानी 280 डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी यानी 35। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 40 बार में 8, तो 8 दिनों में वो काम खत्म हो पाएगा। अब इसी को एंड बाई और मेथड से अगर हम करें,
तो क्या करेंगे, सिंपली 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रेन है, तो हमने लिखा 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10 मैन है तो 5/10 प्लस 5/20 वुमेन है तो 20 और 5/40 चिल्ड्रेन। ये मल्टीप्लाई करेंगे डी से, ये इक्वल हो जाएगा 7 महीनों के यानी 7 के। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या है कि हमें अलग से टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी नहीं निकालनी है इस वाले मेथड में। बस एक ये इक्वेशन बनाया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कैंसिल आउट कर रहे हैं, एलसीएम हो गया हमारा 8, तो 2 चौके 8, 4 दूना 8 और 8 एकम 8, ये हो गया 7/8 इंटू डी इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, ये काफ़ी इजी है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी रिपीटेटिव है, तो इनको हम इसी तरीके से जितना फास्ट हो सके वो करेंगे। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे कि वो गलत ना हो, तरीका सब में एक ही फॉलो करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, 2 तरीकों से देखेंगे। क्या बोल रहा है, 2 men 4 women और 6 boys, यानी ये इक्वल हो गया 2 men इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 6 boys। इसको हमने कैंसिल आउट कर लिया 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो हमें men women और बॉय की इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा इतना। अब 1 2 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो आ गया 6:3:2। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या किया मैंने, 2 men कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, 50 दिनों में, तो मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दिया। मैन की इफिशिएंसी हो गई 6, तो ये आ गया 6 दूना 12 25 60, 600 यूनिट टोटल काम है। अब करना किसे है इसे, एक आदमी एक वुमेन और एक बॉय। ठीक है, तो एक आदमी एक वुमेन और एक बॉय को ये कंप्लीट करना है, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक आदमी की है 6, एक वुमेन की 3 और एक बॉय की है 2, तो 6 2 9 11 हो गई हमारी टोटल इफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज के लिए टोटल वर्क यानी 600 डिवाइडेड बाई 11, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 11 × 5 = 55, 11 चौका 44, 6 रिमाइंडर बचा, तो 54 सही 6/11 हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी को जब हम एंड बाई और मेथड से करेंगे, तो ये एंड में क्या क्या दिया हुआ है, एक मैन एक औरत और एक बॉय, तो ऊपर तो 1 होगा, 1 1 और 1, और यहाँ पे दिया हुआ है और में 2 men 4 women और 6 boys, यानी 2 4 6। जब इन सबको ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे डी, ये इक्वल होगा किसके, 50 डेज के। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने 50। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12, 2 ये आ गया 6 3 और ये आ गया 2 इक्वल टू 50। तो ये हो जाएगा 6 3 9 2 11/12 डी इज इक्वल टू 50। जब हम उसको RHS में ले जाएंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, 12 ऊपर 11 नीचे, तो ये आ गया 600/11, जो कि हमारा पहले भी आया था। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 54 6/11, ये हमारा सही जवाब होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।